की कथा यदि शुरू हो गई तो रुकना नहीं चाहिए, पर क्या करें, कलयुग में एक जगह लोग बाग बैठ ही नहीं पाते। बेचारे किसी को प्यास लगाती है तो हमारे बूढ़े बूढ़े बाबाओं को जो भगवान के लिए अगर अलग अगरबत्ती लगाई जाती है, इनको अलग लगाई जाती है, तो बेचारों को अगरबत्ती लगाना भी जरूरी है। तो बैठ नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, सबको अपना अपना काम जरूरी है। कुछ भी करो पर प्रेम से हरि की कथा सुनो, कैसे भी सुनो, पर क्योंकि इस कलयुग में ना तो भाव को भाव अनकाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इस कलयुग में तो हम भाव से कुभाव से कैसे भी हरि की कथा सुने। दसों दिशाओं में हरि का नाम मंगल करने वाला होता है। इसलिए ठाकुर जी की कथा हम कैसे भी सुने, भाव से कुभाव से आलस्य से। कैसे भी और हरि की कथा सुने, पर प्रेम से भगवान की कथा सुननी चाहिए। भाव कुभाव अनकाल सहु और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। ठाकुर जी का नाम दशों दिशाओं में मंगल करने वाला होता है, भगवान का नाम। और हम सभी लोग भी यहाँ बैठ करके ठाकुर जी का नाम ही ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो अभी जब श्री व्यास जी महाराज ने जो 18,000 श्लोकों की भागवत तैयार की थी, अब तो देखा किसको किसे देना चाहिए। तो पहले श्री सुखदेव जी महाराज के राजा जनक जी के यहाँ पर काम क्रोध की परीक्षा ली गई, और फिर उसके बाद जब वापस आते हैं तो व्यास जी महाराज ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को सिखा दिया कि बेटा जाओ, जहाँ पर भी मेरा पुत्र सुखदेव निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठा हुआ, वहां पर करके इन को गुनगुनाओ। आज जो छोटे छोटे ऋषि कुमार हैं वो जाते हैं, और जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठे हुए थे, वहीं पर जाकर के और श्लोकों को गुनगुनाते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णी कारकम विप्रत वासा कनक कपिशम बैजंती चा मालम। आज ठाकुर जी की जैसी सुंदर आभा के बारे में वर्णन किया कि ठाकुर जी के गले में बैजंती माला है, कितनी प्यारी लग रही है। ठाकुर जी की छवि कितनी मनमोहक लग रही है। सुखदेव जी के नेत्र खोलते हैं, पर पुनः फिर से बैठ गया। अरे होगा कोई सुंदर। छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने आकर के बताया कि महाराज थोड़ी देर तक तो उनकी समाधि खुली थी, पर पुनः समाधि में बैठ गए। अब की बार दूसरा श्लोक गुनगुनाया, अहो बकियम स्तन काल गौतम जिघांश्यापि यदा प्रसादवी। इसमें ठाकुर जी की दयालुता का वर्णन था कि भगवान कितने दयालु हैं। अरे जो पूतना ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी, जहर पिला करके, पर भगवान ने उसको भी कौन सी गति दी, जो मैया यशोदा को तो बाद में मिलेगी, पर आज भगवान ने वो गति पूतना को पहले दे दी। तो मेरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। मेरे भगवान तो कहते हैं, अरे तू मुझसे केवल एक नाता जोड़ ले, चाहे मुझे भाई बना ले, चाहे मुझे सखा बना ले, चाहे मुझे स्वामी बना ले, मुझे नौकर भी बना ले, मैं तेरा नौकर बन जाऊंगा, पर बस तू अपने अंदर बनने की क्षमता रखना, सामर्थ्यता रखना। मैं तेरा कोई भी बंधन निभाने के लिए तैयार हूँ। आज जब दयालुता के बारे में श्रवण किया तब तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया। कहा कि और श्लोक सुनाओ ना। नहीं नहीं, हमें और ज्यादा नहीं आते। यदि जानना चाहते हो तो अपने पिता महाराज
के पास जाओ। आज व्यास जी के पास आते हैं तो राजा जनक जी के यहाँ काम क्रोध मद लोभ की परीक्षा ली गई। उसके बाद और अब व्यास जी महाराज ने जो 18 श्लोकों की जो श्रीमद् भागवत जी लिख करके तैयार की थी, आज वो अपने पुत्र सुखदेव को दे दे। इधर श्री शुक जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, फिर वही 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत जी श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो कहा कि महाराज की राजा परीक्षित कौन है? अब श्री शुक जी महाराज महाभारत की कथा सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे जाते हैं, केवल एक बचा है, कौन? दुर्योधन। आज दुर्योधन भी युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। आज भीमसेन ने उसकी जंघा को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाता है। अब तो जो चील पक्षी है ऊपर से उड़ते हुए आते हैं, देखते हैं लगता है ये मर गया है, पर वो मरा नहीं है। आज उनको भगाता भगाता बेहाल हो गया है, बड़ा दुखी हुआ। इतने में ही उसका मित्र अश्वत्थामा आता है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र भी थे। आज ऐसे अश्वत्थामा आए तो पूछा, अरे भाई, तुम्हारी ये दशा किसने की है? दुर्योधन ने कहा कि मुझे मेरी इस दशा का दुख नहीं है, मुझे दुख है तो केवल एक बात का है कि जो मेरे शत्रु केवल 5 भाई थे, आज वो पांचों के 5 सलामत हैं। हम 100 भाई थे, 100 में से कोई नहीं बचा, केवल मैं हूँ। आज देखो भीमसेन ने और मेरी कैसी दशा कर दी है, मेरी जंघा को तोड़ दिया है, मैं किसी मतलब का नहीं रहा हूँ। ने आज संकल्प किया, मित्र दुर्योधन, चिंता न करो, यदि मैंने तुम्हारे घर का अन्न नमक खाया होगा तो मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। आज दुर्योधन ने कहा, मित्र एक बात बताओ, जिसके लिए इतने बड़े महारथी गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि उनका बाल वाका नहीं कर पाए, तो तुम क्या करोगे? आश्वासन देके जाता है, पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से उल्लू को रात्रि में दिखता है, आज उल्लुओं की भांति ही और अश्वत्थामा भी रात्रि में जाता है। पर जब पांडवों को विजयश्री मिल गई थी, तो विजयश्री के नाते ठाकुर जी ने आज सभी पांडवों से कहा कि हम अपने शिविर में नहीं रहेंगे, आज कहीं और चलेंगे विजय की रात्रि मनाने के लिए। जब कहीं और जाते हैं, पर जो द्रौपदी जी के 5 पुत्र थे, जो कि 5 पांडवों से ही उत्पन्न थे, आज वो 5 पांडव पुत्र पांडवों की सैया पर आकर के लेट जाते हैं। जैसे ही लेटे, अश्वत्थामा ने रात्रि में आकर के आज 5 के सिरों को धड़ से अलग कर दिया और आज उन 5 के सिरों को लेकर के जाता है। जैसे 5 के सिरों को लेकर के गया, अब तो उधर दुर्योधन से कहा, अरे मित्र, तुम इतने दुखी हो रहे थे, मैंने कहा था ना, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई, अरे जिसके लिए गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पाए, मित्र तुमने आज वो काम कर दिया। पहले तो खुश हुआ, तो कहा कि पर मैं मान कैसे लूं, जब वो कुछ नहीं कर पाए तो तुमने कैसे उनको मार दिया। जैसे ही देखा, आज प्रकाश में ले जा करके कहा, मित्र मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए उनके 5 के सिर लेकर के आया हूँ। मृत्यु होगी। आज दुख के साथ हुआ तो आज दुर्योधन की मृत्यु हो सकती है। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि यदि ये पांडव पुत्र है, पांडव नहीं है, तो फिर जो अर्जुन है बड़ा खतरनाक है, मुझे छोड़ेगा नहीं। मन में विचार करता है, अरे इनके वंश में है ही कौन जो कि
मर गए, इनकी बात तो सब मेरा ही मेरा है। मन में विचार करता है, नहीं नहीं, वैसे तो मैंने इनके 5 पुत्र मार दिए, पर अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है वो गर्भवती है। लगता है वो बालक अब जन्म लेने वाला ही होगा। आज बैठे बैठे अपने आश्रम में और उस गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया तो इधर ब्रह्मास्त्र को देख करके इधर ठाकुर जी द्वारकापुरी जा रहे थे। भगवान का एक चरण रथ पर है, एक चरण धरती पर है, पर आज जैसे उधर से उस ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा तो आज आता हुआ देख करके उत्तरा ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, आज सीधे ठाकुर जी के पास गई और ठाकुर जी के पास जाकर के पाही पाही महायोगेन देव देव जगत पते नान्यम तदे भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ, मैं मर जाऊं मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर मेरे घर में जो शिशु पल रहा है यदि वो मर गया तो महाराज इस कौरव में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा, बेटी चिंता ना करो। आज मेरे ठाकुर जी ने छोटा सा रूप बनाया, छोटा सा रूप बना करके और उत्तरा मैया के घर में प्रवेश कर गए। जैसे ही उत्तरा के घर में प्रवेश किए, ठाकुर जी ने अपनी गदा को इस प्रकार से घुमाया कि राजा परीक्षित को लगा कि ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को घुमा दिया है। आज ठाकुर जी ने जाकर के जब गर्भ में रक्षा की, राजा परीक्षित ने गर्भ में दर्शन कर लिए। अब तो एक रूप से ठाकुर जी बाहर खड़े हैं। उत्तरा से पूछते हैं, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है? उत्तरा ने कहा, ना ना प्रभु, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरे ठाकुर जी ने जब राजा परीक्षित की रक्षा करी, राजा परीक्षित ने गर्भ में ही और ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। अब तो इधर जो कुंती मैया थी, कुंती मैया ने देखा कि मेरे ऊपर कितने कष्ट आए, पर मेरे बाके बिहारी ने एक एक करके मेरे सारे कष्टों को उतारा। तो वो तो प्रार्थना करती है और प्रार्थना करके कहती है, हे काला, आज मुझे प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता। कृष्णाय वासुदेवाय। आज ठाकुर जी की स्तुति करती है, देव की नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज जब ठाकुर जी की स्तुति करके आज भगवान को जैसे भगवान के रूप में प्रणाम किया, तो ठाकुर जी ने कुंती मैया से कहा, बुआ आप पागल हो गई है, अरे बाबरी हो गई है, मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ है और आज आप एक उल्टी गंगा बहा रही है, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं? अरे मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती मैया ने कहा, प्रभु यही तो है, आप इस संसार में व्यक्तियों के सामने रहते हो, जीवों के सामने रहते हो, पर अपने आप को कभी पहचानने नहीं देते। हमारे बीच होकर के भी आप चले जाते हैं, पर हम आपको पहचान नहीं पाते। पर हे प्रभु, मैं आपको आज समझ गई हूँ कि आप कोई और नहीं, आप ही साक्षात नारायण हैं और आज मुझे प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो भगवान को जैसे भगवान कहा, तो ठाकुर जी ने सभी से कहा कि देखो, आज बुआ ने मुझे भगवान कहा है, तो भगवान का एक कर्तव्य होता है कि अपने भक्त को आशीर्वाद दे, वरदान दे, जो तुम्हारे मन में हो सब मांगो। भगवान से आज कोई भक्ति मांगता है तो कोई शक्ति मांगता है,
तो कोई चरणों की रस मांगता है, किसी ने कुछ न कुछ मांगा। पर आज ऐसी कुंती मैया की बारी आई। कुंती मैया से कहा, बुआ आपने मुझे भगवान कहा है, मांगिए क्या चाहती हो। कुंती मैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे कान्हा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज अपनी झोली फैला दी, झोली फैला करके कहा, विपदा संतुना सस्व तत्र तत्र जगत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल दुख दे दो, दुख दे दो। ठाकुर जी ने कहा, बुआ आप बाबरी हो गई है। अरे दुख भोगते भोगते आपका पेट नहीं भरा। बचपन से लेकर के मैं आपके अभी तक कितने दुख गिनाऊं। अरे आपका जन्म कहीं और, पालन कहीं और, आपका विवाह भी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो बचपन से ही और पीलिया का मरीज था। पर जैसे तैसे करके आपने अपनी तपस्या के बल पर 3 पुत्रों को और 2 अपने सौतन के पुत्रों को पाल पोस करके बड़ा किया। और जब आपको सुख भोगने के दिन आए तो आपने पुनः दुख मांग लिया। पर आज कुंती मैया कहती हैं कि हे प्रभु, ऐसा मुझे सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे प्रभु, ऐसे सुख का क्या करना है? ऐसे सुख पर तो पत्थर पटक दो। अरे जिस सुख में आप हमें याद नहीं आते वो सच्चा सुख नहीं होता है। सच्चा सुख तो वो होता है प्रभु जब आप घड़ी घड़ी पल पल हमें याद आते हैं। और हे कान्हा, जब जब मेरे ऊपर कष्ट आए, मेरे ऊपर दुख आए, तो मेरे प्रभु आपने आकर के मेरी रक्षा करे। प्रभु, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? यही बात श्री हनुमान जी महाराज ने भी और रामचरितमानस में राम जी से कही थी। सबने सब कुछ मांगा, पर जैसे ही हनुमान जी की बारी आई तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान, आप सच्चा सुख किसे मानते हैं? तो आज सच्चे सुख के बारे में श्री हनुमान जी महाराज ने बताया प्रभु को और भगवान से कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, विपत्ति में, जिस संपत्ति में, जिस सुख में आप याद ना आए वही सबसे बड़ी विपत्ति है। और जिस विपत्ति में आप याद आते हैं प्रभु, वो विपत्ति नहीं, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए आज यही बात कुंती मैया ने भी कही कि हे प्रभु, आप जब मुझे दुख हुए तो आपने आकर के मुझे दर्शन दिए, इसलिए वो मेरा सबसे बड़ा सुख है। अब तो भगवान द्वारकापुरी जा रहे थे और द्वारकापुरी नहीं गए। इधर अश्वत्थामा को जब पता चला